तो देखो बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि अब हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो ख़त्म हो गई। ठीक है। अभी तक क्या हुआ था, एडमिशन में ए और बी का ए बी सी हो गया था। डेथ में क्या हुआ था या रिटायरमेंट में क्या हुआ था, ए बी सी थे तो बी रिटायर हो गया या बी की डेथ हो गई तो ए और सी बचे। ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस ख़त्म नहीं हुआ था, बिजनेस चलता जा रहा था। पार्टनरशिप के पार्टनर्स के कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे थे। अब क्या हो रहा है, बिजनेस ही ख़त्म हो रहा है। बिजनेस ही ख़त्म हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, जो भी हमारी बैलेंस शीट में देखो, बिजनेस की लास्ट बैलेंस शीट में छोटी सी तुम्हारे सामने बना रही हूँ। लास्ट बैलेंस शीट में बिजनेस में मान लो फर्नीचर था 5 लाख का। ठीक है। और स्टॉक था 2 लाख का। बिल्डिंग थी बिजनेस की खुद की 25 लाख की। और डेटर्स थे 3 लाख के। और कैश था बिजनेस के पास 2 लाख। तो टोटल कितना हो गया, 5 और 2 7 और 3 10 11 12 और 25, 37 लैक्स। और इधर पार्टनर हैं ए और बी। एज कैपिटल थी मान लो 10 12 लाख और बीस कैपिटल थी मान लो 13 लाख। और क्रेडिटर्स थे 5 लाख। और मिसिज एज लोन था 5 लाख। और एक्सपेंसेस पेबल थे 2 लाख। इंदिरा, ठीक है सोहन, समझ में आ रहा है ये बैलेंस शीट। यस मैम। अब हमें क्या करना है, बिजनेस खत्म, तो हमें क्या करना है, इसकी जो सारी एसेट्स थी, अब ये एसेट इसको मार्केट में बेचनी पड़ेगी। ठीक है। मार्केट तो पहला क्या है सारा स्टेप, सोल्ड ऑल द एसेट्स। ठीक है। अब ये जो एसेट्स हम बेचेंगे ना, ये ओपन मार्केट में भी बेच सकते हैं, मतलब ऑक्शन करके, या ये पार्टनर्स भी ले जा सकते हैं। ठीक है ना। अब पार्टनर्स, मान लो कोई फर्नीचर किसी पार्टनर को ही अच्छा लगा तो वो पार्टनर कह रहा है मैं ही ले जाता हूँ ये फर्नीचर, ऐसा। तो सबसे पहले एसेट्स को बेचो मार्केट में, या तो आपको कैश मिलेगा। और अगर पार्टनर्स को बेचते हैं ना तो इसका ड्रॉबैक ये होता है, पार्टनर्स कैश नहीं देते। आदि का फूल को कर ली। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सारी एसेट्स को बेचेंगे ओपन मार्केट में तो हमें कैश मिलेगा। और अगर हम पार्टनर्स को देते हैं ना तो पार्टनर्स कैश नहीं देते, तो क्या करेंगे वो मैं बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट स्टेप है सारी एसेट्स को बेचना। ठीक है। यस तो बोलता जा। यस मैम। हाँ। दूसरा स्टेप होता है
रीपेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटी साइड होती है। इस लाइबिलिटी साइड में ये जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है इसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। और ये यस मैम। आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो दूसरा स्टेप होता है जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उनकी रीपेमेंट करनी है, ओके मैम। ठीक है। तो अब करना क्या होता है देखो, इसमें हमें सबसे पहले बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाना होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये क्वेश्चन लिख ले एक बारी, जिससे तेरे पास ये क्वेश्चन रहे यस। फटाफट से, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करना बता रही हूँ। कर जाए, करने के बाद चैट में ओके लिख दियो कि मैंने कर ली। लिख लिया बेटा? यस मैम, एक मिनट। हम्म। यस मैम, डन। चलो अब देखो सोल्यूशन में क्या करना है आपको, ध्यान से समझना। सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप आपका है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये जो एसेट्स हैं, ठीक है, ये सारी एसेट तो यहाँ लिख दे। टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू डेटर्स, ठीक है। और जो वैल्यू इनकी एग्जैक्टली इनके सामने लिखी है वही वैल्यू यहाँ लिखनी है। इसका मतलब जैसे ये सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में आ गई ना, तो इसका मतलब दे आर ओपन फॉर सेल। इनके ऊपर सेल, फॉर सेल का बोर्ड लग गया है। हमने इनको मार्केट में उतार दिया है कि हमें आपको बेचना है। अब ये बताओ क्या कैश भी बिकता है क्या? यस मैम, मार्केट में बेचेंगे तो नहीं, कैश नहीं बिकता है। तो कैश नहीं आएगा यार, ठीक है। वो एसेट जो आपको मार्केट में बेचनी है केवल वो आएंगी। क्लियर? यस मैम। करो इसको, ट्रांसफ़र करो।
कर लिया ट्रांसफर। यस मैम। चलो, दूसरा काम होता है जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। अब इनको पेमेंट करना कंपलसरी है, तो इनको भी, जिनको पेमेंट करना कंपलसरी होता है उनको रियलाइजेशन में ऑपोजिट, तूने देखा सारी एसेट्स इधर आ गई, इधर, यस मैम। और सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऑपोजिट साइड में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय क्रेडिटर्स 5 लाख, बाय मिसेज एज लोन 5 लाख, बाय एक्सपेंसेस पेबल 2 लाख। ठीक है, यस मैम। तो ये स्टेप क्लियर है यस मैम। कि सारी एसेट्स एक्सेप्ट कैश या बैंक बैलेंस, इनको छोड़ के सारी एक्सटर्नल एसेट्स इधर आ जाएंगी और सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में इधर आ जाए। तो ये काम करने के बाद अब हमारी ये बची, अभी फिलहाल इसमें बैंक नहीं था, अभी मेरी एक आइटम ये बची कैश। और अभी मेरी 2 आइटम्स ये बची। यस मैम। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन में ये सारी चीज़ें आ गई, रियलाइजेशन अकाउंट तो हम पढ़ रहे हैं, तो भी एक बार रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इधर आ गई। अब देखो ये बचा और ये बचा, तो अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा बड़ा बनता है। ठीक, यस। इसके बाद हाथ के हाथ तुम क्या करोगे, कॉपी में एक पेज पूरा रियलाइजेशन के लिए रखना। ठीक है, दूसरे पेज पे चलो इसमें हम कैपिटल अकाउंट 2 लोगों का बना लेते हैं। ठीक है, ए और बी, एंड तीसरा अकाउंट किसका बनता है, कैश अकाउंट। क्या बनता है, कैश अकाउंट। कैश। तो हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में से सारी चीज़ें तो निकल गई थी, ये भी और ये भी, अकेली ये और ये बची थी ना, Yes, इसको इनकी प्रॉपर जगह भेज देंगे तो फिर हमें बैलेंस शीट देखना नहीं पड़ेगा। तो कैश जो है वो कैश अकाउंट में जाएगा और ये हमारी एसेट है ना, तो टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में जाएगा। तुम देख रहे हो ना सारे ये वाले आइटम इसी साइड जा रहे हैं, तो कैश की इधर इधर लिखा हुआ है तो कैश भी इसी साइड जाएगा, यस मैम। 2 lakhs। और ये वाली अब देखो, अब इस पर भी टिक लगा दो, तो सारी आइटम शिफ्ट हो गई ना, ये Yes, ma'am. रियलाइजेशन में और ये कैश में, तो पूरी बैलेंस शीट की एसेट साइड हमने उसको उसकी प्रॉपर जगह भेज दिया। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड में, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी वो हमने इधर लिख दी रियलाइजेशन में। अब बचा क्या, केवल ए और बी की कैपिटल, तो ए और बी की कैपिटल के लिए तो कैपिटल अकाउंट है, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब तुमने देखा ये वाली सारी आइटम इस साइड जा रही है, तो ये इस साइड जा रही है, कैपिटल भी देखो इस साइड जाएगी, तो बाय बैलेंस बीडी, ए की कैपिटल 12 लाख और बी की कैपिटल 13 लाख। तो अब पूरी बैलेंस शीट आपकी खाली हो गई। अब बताओ बैलेंस शीट खाली करना आ गया आपको, यस मैम। सारी एसेट्स सारी इनकी इसको रियलाइजेशन की डेबिट साइड बोलते हैं, ये क्रेडिट साइड होती है। तो सारी एसेट्स हमने रियलाइजेशन की डेबिट साइड में डाली, तो ज़रा इसकी एंट्री पता है क्या होगी, अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी आई तो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू डेटर्स। क्या एंट्री हुई रियलाइजेशन की, ये वाली एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 5 लाख, टू स्टॉक 2 लाख, टू बिल्डिंग 25 लाख, टू डेटर्स 3 लाख। तो कितना हो गया, 25, 50, 30, 35। रियलाइजेशन अकाउंट कितने से डेबिट हो गया, 35 से। तो आगे जर्नल एंट्री करनी। यस मैम। अब इधर वालों की जर्नल एंट्री देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब टू रियलाइजेशन, तो फिर डेबिट क्या होगा, क्रेडिटर्स डेबिट, मिसेज लोन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस पेबल डेबिट। ठीक है, क्या एंट्री हुई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, मिसेज एज लोन अकाउंट डेबिट,
एक्सपेंसेस पेबल डेबिट एंड टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स 5 लाख, मिसिज एज लोन भी 5 लाख, एक्सपेंसेस पेबल 2 लाख, तो टोटल हो गया 12 लाख। ठीक है, यस मैम। तो आपको ट्रांसफर करना भी आ गया और एंट्री करनी भी आ गई। ठीक, अब क्वेश्चन में बेटा बुक दिखाना। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट को आपको फिर से नहीं देखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको नीचे ऐसे एडजस्टमेंट दे रखी होंगी। ठीक है, यस देखो इसमें क्या लिखा है। जैसे कोई सा भी मैंने क्वेश्चन तो अपने मन से बनाया था, तो अभी इसकी एडजस्टमेंट भी मैं मन से ही बना देती हूँ। ठीक है, तो यस मैम। एडजस्टमेंट में बना देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन बुक का करवाऊंगी आप। एडजस्टमेंट लिखी है ना, चलो हम लिख एडजस्टमेंट नंबर 1, पहला नंबर, फर्नीचर वॉज सोल्ड एट रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 50,000। क्या मतलब हुआ इसका? फर्नीचर वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 50,000। फर्नीचर देखो, अब तुम्हें बैलेंस शीट नहीं देखनी, अब तुम्हें रियलाइजेशन देखना है। रियलाइजेशन में फर्नीचर कितने का है? 5 लाख। और वो 50,000 के लॉस में बिका। 50,000 में नहीं बिका, 50,000 के लॉस में बिका। लॉस में बिका बिका कितने का होगा? 4,50,000। वेरी गुड। तो अब जब कोई चीज़ बिकेगी ना तो अपोजिट साइड में आएगी, क्योंकि अगर यहीं आ गई तो वो तो एडअप हो जाएगी। हम तो उसको बेच रहे हैं, दूर भेज रहे हैं, तो बाय कैश। अब ये बेचा गया फर्नीचर, तो सबको बेचोगे तो बाय कैश लिखोगे ना, तो तुम भूल जाओगे। तो इसे ब्रैकेट में लिख दिया करो कि फर्नीचर बेचा है, और अब यहाँ पे वो फिगर आएगी जो तुम्हें मिली है। ठीक है, दूसरी एंट्री लिखी थी, हाफ स्टॉक was taken by A and half stock was sold in the market at a profit of 10%, और जो A लेकर के गया था वो लेकर के गया था at 10% डिस्काउंट। आधा स्टॉक ए लेकर के गया 10% डिस्काउंट पर, एंड हाफ स्टॉक मार्केट में बेचा 10% प्रॉफिट। तो अब देखो स्टॉक कितने का था? 2 लाख। स्टॉक 2 लाख। 2 लाख का आधा कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख का स्टॉक जो ए लेकर के गया, उसके लिए हम बाय ए लिखेंगे ब्रैकेट में स्टॉक, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा। और जो मार्केट में बिका उसके लिए बाय कैश लिखेंगे ब्रैकेट में स्टॉक। समझ में आ गया? यस। तो 2 लाख का आधा होता है 1 लाख, लेकिन 1 लाख की चीज़ ए 1 लाख में नहीं लेके गया, एट 10% डिस्काउंट लेके गया। तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो 10,000 का डिस्काउंट काट के माइनस करेंगे, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितने में लेकर के गया? 90,000। 6,000 में। और बाकी आधा स्टॉक जो था वो हमने मार्केट में बेच दिया है 10% प्रॉफिट। तो 1 लाख में अब 10,000 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1,10,000। समझ में आ गया? तो जो जो चीज़ें बिकती जा रही है ना, उस पर टिक लगाते रहो। फर्नीचर बिक गया, स्टॉक बिक गया। समझ में आ गया? यस मैम। फिर उसने लिखा, बिल्डिंग वॉज सोल्ड थ्रू अ एजेंट एट 30 lakhs and he deducted his commission at the rate 1%। एक कमीशन ने एक ब्रोकर को पकड़ा हमने कि हमारी बिल्डिंग बिकवा, तो बिल्डिंग उसने बिकवाई 30 लाख में, लेकिन 30 लाख में से 1% उसने अपनी कमीशन काट ली और बाकी पैसा हमें दिया। तो 30 लाख का 1% कितना होगा? 30,000। 2 जीरो कम हो जाएंगी ना, तो कितना हो जाएगा? 30,000। तो हमारे पास पैसे कितना है बिल्डिंग बिकने के? बाय कैश ब्रैकेट में बिल्डिंग 30 लाख में बिकी थी, लेकिन 30,000 कम आए क्योंकि कमीशन एजेंट ने अपने पैसे काट लिए। तो कितने आएंगे? 29,70,000।
आया समझ में? यस मैम। ये भी बिक गया। एंड फोर्थ, 2000 रुपीज 2000 डेटर्स प्रूव्ड बैड। प्रूव्ड बैड मतलब डूब गए। डेटर्स कितने के थे टोटल? 3 लाख के। 3 लाख में से केवल 2 ही हजार के डूबे, इसका मतलब बाकियों ने तो पैसे दे दिए ना। हाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश ब्रैकेट में डेटर्स 3 लाख माइनस 2 हजार, 3 लाख माइनस 2 हजार, कितना आ गया? 2,98,000। इससे भी ठीक, सारी एसेट्स बिक गए। क्लियर? यस अब दूसरा काम होता है, जब सारी एसेट्स बिक गई तो अब लाइबिलिटीज के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है क्रेडिटर्स वर पेड एट 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स मान गए 5% पैसा कम लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश। अब क्रेडिटर्स की पेमेंट इस तरफ करेंगे, टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। अब वो 5% कम लेने के लिए मान गए ना, तो 5 लाख में से 5% कितना होगा? 10% 50,000 होता, 5% 25,000 होएगा। तो पैसे देने पड़े 4,75,000। ठीक। फिर लिखा नेक्स्ट, मिसिज एज लोन वॉज डिस्चार्ज्ड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए कहता मिसिज ए का लोन मैं पे कर दूंगा। तो जब पैसे हमारे नहीं जा रहे, ये एक लाइबिलिटी है, इस पर टिक लगा दो, ये हो गई। ये लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर रहा है। तो जब पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है तो उसका नाम लिखते हैं। तो ऐसे पार्टनर कोई लाइबिलिटी लेकर के जाएगा तो उसका नाम लिखेंगे। तो मिस्टर ए, और क्या लेकर के जा रहे हैं ये? मिसिज एज लोन। और अमाउंट अगर नहीं दे रखी तो वही अमाउंट लिखेंगे जो बैलेंस, जो बुक्स में लिखी हुई। तो कितने का लोन लेके जा रहे हैं ये? 5 लाख। अब एक्सपेंसेस पेबल के लिए अलग से कोई एडजस्टमेंट नहीं लिखी हुई। तो जिस लाइबिलिटी के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं लिखी होती, वो लाइबिलिटी की पेमेंट उतने अमाउंट से करना कंपलसरी होता है जो अमाउंट लिखी हुई है बुक्स में। तो टू कैश एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है, 2 लाख। तो ये आपका हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एंट्रीज खत्म और एडजस्टमेंट भी खत्म। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी साइड ज़्यादा है। तो ज़्यादा है वाली साइड देखने के लिए पहले हम इधर का टोटल देखते हैं। 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 4.5 लाख प्लस 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 29,70,000 प्लस 2,98,000। इसका टोटल आ रहा है 51,18,000। और इधर का टोटल देखते हैं, 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 25 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4,75,000 प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख। इसका केवल कम आ रहा है 46,75। तो ज़्यादा वाला टोटल लिखेंगे इधर, इसमें से माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा टू प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, और कुछ नहीं दे रखा तो दोनों को इक्वल इक्वल बांट देंगे अगर रेशो नहीं दे रखी तो। ठीक है। अब ये प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट है तो इनकी कैपिटल में जुड़ जाएगा। और कौन से अकाउंट से आया ये? टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है जो जुड़ गया। ठीक है। अब दूसरा अकाउंट यही बनेगा लाइन वाइज। तो देखो तुमने इसकी एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग कर दी। अब दूसरा काम क्या है? रियलाइजेशन में अगर कहीं इनका नाम आया है तो उसकी एंट्री इनके कैपिटल अकाउंट में करनी। जैसे ये नाम आया ना इधर, हेलो, हाँ नमस्ते बेटा, किस चीज़ के लिए बेटा? अभी वो कह रहे हैं कल, ये मतलब कल तक वेट कीजिए आप अमाउंट के लिए, ठीक है। टू रियलाइजेशन 90,000 ए में। इधर देखो, इधर भी ए का नाम आ रहा है
लेकिन ये 2 में साइड में आ रहा है तो इधर बाय में जाएगा। बाय रियलाइजेशन, ये था मिसेस का लोन, तो ये क्या है 5 लाख ए में। तो अब और तो कोई नाम नहीं आ रहे हैं ना, ये नाम के प्रॉफिट ये हमने लिख दिए, ये नाम की क्रॉस एंट्री हो गई, ये हो गई। तो अब हमें ये रियलाइजेशन अकाउंट बंद करना है। तो इधर 12 लाख 2,21,500 प्लस 5 लाख, टोटल हो गया 19,21,500। 19,21,500 माइनस 90,000, तो कितना आएगा 18,31,500। इसको लिखेंगे टू कैश। क्या लिखेंगे? क्योंकि अब बैलेंस शीट ही इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि फर्म ही बंद हो रही है। ठीक है, मैम ये जो कैपिटल अकाउंट में 90,000 लिखा है वो कैसे आया? ये देखो यहाँ पर बाय ए लिखा था 90,000, हाँ यहाँ पार्टनर का नाम है वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बाय वाला है तो इधर 2 में आएगा, और अगर 2 वाला है तो इधर बाय में आएगा। बाय बजे, ठीक है। ठीक है, अब इधर का टोटल आ गया 15,21,500। 15,21,500, इधर तो कुछ है ही नहीं तो 15,21,500। ठीक, अब इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट जो है ना दोनों साइड टैली हो जाएगा तो ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो अब देखो मेजर फिगर तो कैश की यहाँ से आ गई, इधर 2 कैश है तो ये कैश अकाउंट में आएगा। अब पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ कैश वर्ड यूज हुआ है ना वो कैश अकाउंट में आएगा। तो देखो इसको पोस्ट करेंगे 2 है तो इधर बाय ए बाय बी 18,31,500 और 15,21,500। अब तो इधर कोई कैश नहीं है ना, बस एक यही था। इधर देखो कितनी बार कैश है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इन चारों को ऐड करके एक साथ में लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा चारों को ऐड करोगे तो 4,50,000 प्लस 1,10,000 प्लस 29,70,000 प्लस 2,98,000, तो ये आ गया 38,28,000। इधर देखो कैश कितनी बार है, 2 बार है, 1 बार और 2 बार, इनको ऐड कर लो 4,75,000 प्लस 2 है, तो ये हो गया बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन 6,75,000। देख लो सारे कैश अकाउंट हो गए ना एंट्री। यस मैम। इसका टोटल करना हमें 6,75,000 प्लस 15,21,500 प्लस 18,31,500, तो ये हो गया आपका 40,28,000। ठीक, और इधर भी देखो 40,28,000 हो गया कैश अकाउंट टैली। तो आपका क्वेश्चन हो गया सक्सेसफुली खत्म। आया समझ में? यस मैम। चलो देखो एक क्वेश्चन मैं भेजती हूँ तुम्हें, पहले तो इसी को एक बार रिपीट कर लो। मैं फ़ोटो खींच के भेज दे रही, क्वेश्चन तो तुम्हारे पास आई, एडजस्टमेंट की फ़ोटो खींच के भेज दे रही। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद बनाया था। तो पहले तो इसी को करो एक बार, और फिर मैं एक क्वेश्चन भेज रही हूँ वो करो। और जब ये हो जाए तो मुझे बताना, फिर दूसरा करवाती। ठीक।